Good morning everyone. 11th Commerce Economics now chapter number 4. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पॉइंट देखा था फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. फर्स्ट पॉइंट प्राइस. अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस को छोड़ करके दूसरे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस and cost of productions. Price of factors of productions and cost of productions. आपको ये जाने से पहले मैं आपको बता दूँ सेकेंड चैप्टर में आपने देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं. चलिए देखते हैं. सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रोडक्शंस कॉस्ट. अगर प्रोडक्शंस की कॉस्ट चेंज हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ इन इलस्ट्रेशंस, व्हेन रेंट पेड टू द ओनर ऑफ द लैंड, वेजेस पेड टू द लेबर डिक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस डिक्रीजेस. हम जिस लैंड पर अपनी फैक्ट्री लगा करके बैठे हैं, अगर उसका रेंट कम हो जाए और जो हम लेबर्स को वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, वो भी अगर कम हो जाए तो हमारे जो प्रोडक्शन के पीछे होने वाला खर्च है, एक्सपेंसेस है, वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन हमने मार्केट प्राइस चेंज नहीं की है. गुड्स की जो मार्केट प्राइस है वो सेम है. तो वहाँ पर क्या होगा, सपोज मान लो कि मार्केट प्राइस गुड्स की 10 रुपीज़ है और हम जो बनाते हैं उसके पीछे 8 रुपीज़ का खर्च होता है. 8 में से अभी 2 आपका डाउन हो गया. 1 रुपीज़ रेंट ऑफ द लैंड एंड 1 रुपीज़ सैलरी ऑफ द लेबर्स. इस तरीके से पहले हम कितना खर्च करते थे, 8. अभी कितना खर्च करेंगे, 2 डिक्रीज हो गया तो 6. लेकिन मार्केट में जो 10 रुपीज़ उसकी प्राइस थी वो हमने डिक्रीज़ किया नहीं. एज इट इज़ वो उतना का उतना ही है. सो व्हाट, यहाँ पर पहले 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, अभी कितने का प्रॉफिट होगा, 4 का. तो व्हेनेवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स इंक्रीजेज. जो प्रॉफिट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बट when the cost of production decreases, profit is increases if price remain unchanged. अगर प्राइस को मार्केट में चेंज किया ना जाए तो. and hence seller is willing to sell greater amounts. कोई भी इंसान होगा, बंदा क्या चाहेगा कि भाई मेरा इस प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और मुझे प्रॉफिट कैसा मिले, ज़्यादा. आप में से क्या कोई ऐसा है कि जो कम प्रॉफिट में काम करना चाहे? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा ना. Hence the supply expand when the price of factors of productions falls. मतलब प्रोडक्शंस की जो कॉस्ट होती है वो अगर कम हो जाएगी तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है. एंड वाइल इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस राइजेज, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, देन वाइस वर्सा हैपन्स, देन दैट इज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब उस टाइम पे जो सप्लाई होता है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि 8 हम एक्सपेंस करते थे, 8 की जगह भी 6 करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे. बट अगर इसका अपोज हो जाए, हम 8 रुपीज़ जहाँ पे एक्सपेंस करते थे, खर्च करते थे, वहाँ पे हम 9 खर्च करें तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो कैसा हो गया, कम या ज़्यादा, कम. सो हम क्या चाहेंगे, सप्लाई ज़्यादा करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे. सो व्हेनेवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, the supply increases because the profit is increases. But when the cost of production increases, the supply of goods and services becomes decreases because the profit also decreases. Next point आता है level of technology. When state of technology advance, time and efforts are saved. Hence, greater amount and better quality of goods are produced with the same and a lower cost. If the market price does not fall, then profit increases and the seller willing to sell more. Supply expands. Countries that use more advanced technology are able to produce more at a lower cost. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है. करंट टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी हो जाएगी, कम. अगर टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है बट मार्केट में प्राइस हम चेंज नहीं करते तो प्रॉफिट कैसा होता है, ज़्यादा.
तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की इच्छा रखेंगे ताकि हमें प्रॉफिट कैसा मिले, ज़्यादा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है मार्केट के अंदर वो सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जहाँ पे हमारा खर्च कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। इन शॉर्ट एक्सपेंसेस इज लेस बट द प्रॉफिट इज मोर। नाउ द थर्ड पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर से रिलेटेड हम प्राइस की जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो कि फ्यूचर में बढ़ेगी या घटेगी, उसका सप्लाई के साथ क्या रिलेशंस है। नाउ इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस अफेक्ट द करंट सप्लाई ऑफ गुड्स। इफ सेलर speculated price of a product to rise future, then they will be contract the supply in the present time। अगर सेलर मार्केट के अंदर अफवाह फैला देता है, स्पेकुलेट करता है कि फ्यूचर में गुड्स की प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, गुड्स की प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली, इंक्रीज होने वाली, सो व्हाट, वहाँ पे क्या होगा, अगर सेलर के माइंड में ये है कि अभी करंट पे प्राइस कम है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो करंट का जो सप्लाई है उसको वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब प्राइस हाई हो जाए उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। नाउ so a product to rise futures, then they will contract the supply in the present time period to build up stock for the futures and vice versa। फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेंगे, करंट का सप्लाई कम कर देंगे ताकि फ्यूचर में ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लास्ट पॉइंट आता है, सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म। Supply increases when there is an increase in the number of firms producing the product when political stability exists। पॉलिटिक्स के अंदर स्टेबिलिटी कभी नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। नेचुरल कंडीशंस रिमेन्स कंड्यूसिव when efficient law and order mechanisms and legal systems exist, when industrial relations are maintained well between owners and workers of the productions and marketing activities, and supply decreases when the above factors against act a supply। ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर सप्लाई के अगेंस्ट में जाते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अगर सप्लाई के फेवर में जाते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इन शॉर्ट अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स के कारण मार्केट में प्रॉफिट बढ़ता हो और हमारे फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती है तो हम सप्लाई क्या करेंगे, हाई कर देंगे, देन देयर आर फेवर इन द सप्लाई। और अगर सेकेंड थिंग आती है, अगर मार्केट की प्राइस डाउन हो जाती है, फॉल्स हो जाती है और हमारे फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है तो वहाँ पर ही हमारे नेगेटिव होते हैं, फेवर में नहीं होते, तो हम वहाँ पर सप्लाई क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टर्स सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सप्लाई इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट्स होती रहती। एक्सपांड मतलब इंक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब डिक्रीजेस। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके कारण इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको इतने पॉइंट अच्छे से करने हैं, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको पूछ लेना है। सो इतने पॉइंट्स अच्छे से नोटबुक के अंदर करना है और एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशंस भी करनी है। थैंक यू सो मच।